हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक है और हमेशा ठीक रहेंगे। मैं आ गया हूं आपके लिए CMA इंटर दिसंबर 25 के लॉ पेपर के कुछ सजेशंस देने। हाँ, इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखूंगा। लास्ट टाइम भी आप पेपर से मिला चुके थे कि कितना अच्छा एग्जाम्स गया था आपका लॉ का। इस बार भी आपका एग्जाम्स अच्छा ही जाएगा, इस पर भरोसा रखिएगा, कोई भी टेंशन का बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या देने वाला हूं और क्या अप्रोच पे ये वीडियो बना, एकदम ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप कर लेंगे तो आपका एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। इवन एग्जाम्शंस भी आप जा सकते हैं। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे ने एग्जाम्शंस लाया, कुछ बच्चों ने मैसेज किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया। हाँ, कुछ बच्चों का ऐसा आया 58, 58, 59 ऐसा मार्क्स भी आया हुआ है, बट आई एम हैप्पी कि वो क्लियर कर लिए। अब जो सेकंड अप्रोच है वो ये रहेगा इस वीडियो का कि यहां पे मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स भी डिस्कस करूंगा कि कैसे आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी पे पढ़ के आप अपने इस पेपर को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। सो प्लीज एंड तक बने रहिएगा, छोटा वीडियो रहेगा, स्ट्रैटेजी भी फॉलो करिएगा। थर्ड, कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे से कि क्या आपका बताया गया ये टॉपिक्स क्या एग्जॉस्टिव कवरेज रखता है। मैं आपको बताता हूं, मैं जो भी बताता हूं, मान लीजिए मैं कोई भी चैप्टर पिकअप करता, वो चैप्टर को मैं एग्जॉस्टिव कवरेज से ही लेके पढ़ाता हूं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में बहुत सारे वीडियोस के लिंक अटैच्ड रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में सक्सीड करने के लिए। कभी कभी बच्चे होते हैं जो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए, कोई गाइडेंस नहीं लिए है, मैं बता रहा हूं ये उनके लिए सबसे बेस्ट गाइडेंस होगा। आपको एक ही चीज अपने ऊपर रखना है, वो है अपने ऊपर आपको रखना है फेथ, और इंपॉर्टेंट चीज बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये मत सोचिए आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, इतना देर से आप एग्जाम दे रहे, क्यों नहीं किया, भाड़ में जाए। आप जब भी पुट करिए अपना बेस्ट फ्रंट फुट को रखते हुए आगे बढ़िए, और ट्रस्ट मी आपका एग्जाम्स अच्छा जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स कि ये वीडियोस में आपको क्या क्या मिलेंगे। ये वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 28 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन जो गारंटी आपके एग्जाम के पेपर में आपको दिखेगा। 28 मार्क्स, यस आप सही सुन रहे हैं, 28 मार्क्स आपको दिखेगा ही दिखेगा। और कुछ बच्चे को इश्यूज हो चुका है कि वो क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे बिकॉज देयर सिलेबस इज ह्यूज। तो मैं डिस्कस करने वाला हूं आज के दिन पे कि उनको कैसे अपने पेपर स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है और वो किससे शुरू करेंगे और किससे खत्म करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताए गए हर चीज का नोट्स एज वेल एज आपके सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, आपको सब कुछ मिलेगा। सो इवन आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और आप लॉ में कुछ नहीं पढ़े, यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प इन थ्रू दिस वीडियो। सो मैं बिना टाइम वेस्ट किए सारे इंफॉर्मेशन देने के बाद आपसे आगे बढ़ता हूं और इस टॉपिक को समझाता हूं। यस, कुछ बच्चे और भी ये बात कर रहे थे कि आप अवेलेबल उतना नहीं रहे यूट्यूब वगैरह में, बहुत अवेलेबिलिटी मेरा कम था, मैं थोड़ा लेट हुआ, मेरे मेजर्स हेल्थ इश्यूज चल रहे, मैं उतना इस साल परफॉर्मेंस लेवल पे मैच नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, समय सबका गिरता है, एवरी एंड इज द न्यू बिगनिंग। मैं हमेशा इस उम्मीद पे चलता हूं कि अगर कुछ डाउन हो रहा है तो वो उठेगा जरूर, यही होप से आप आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं कि एग्जाम में आप इसको कैसे फॉलो करके स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। देयर इज क्वेश्चन नंबर 1, आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यू रहेगा, राइट। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है और वो एमसीक्यू रहेगा, बेसिकली वो एमसीक्यू आपका जस्ट अ मिनट, शायद ये हैंग हो रहा है, 1 मिनट, यस अब ठीक है। जो एमसीक्यू आपका रहेगा वो 15 मार्क्स, मतलब 15 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का, दैट इज 30 मार्क्स। सबसे पहला सवाल मेरे बच्चों का कि भैया हम लोग ये एमसीक्यू कहां से पढ़ेंगे, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू डू दिस एमसीक्यू और लर्न एमसीक्यू। मैं आपको बता दूं
एमसीक्यू एक ऐसा चीज है, जब आप पूरा कवरेज करते हैं सिलेबस का तो ऑटोमेटिकली एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है। बट भैया हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सारा कवरेज करना, तो आप इतना ही कर सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू बुकलेट्स भी दिया है आपको, राइट। तो इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू बुकलेट्स दिया है जिसमें 250 प्लस एमसीक्यूज है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड यस, मैं अपने कुछ एमसीक्यू बुकलेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगा। ये सारे फैसिलिटीज मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो एक उम्मीद से बैठ रहे कि हाँ वो एग्जाम क्लियर करेंगे, और हम जैसे गुरु उनके साथ अगर खड़े नहीं हो तो हमारा भी कर्म भी खराब हो जाता है। इसीलिए एक मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है, हमारे टीम का थोड़ा फॉल्ट है इसमें, बट ठीक है, टीम जैसा भी हो, टेढ़ा होता है तो क्या वो अपना ही होता है, लेके चलना चाहिए सबको। वेट, मैं वापस आता हूं। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप क्लियर कर लिए एमसीक्यू में। नाउ देखिए, मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा। आपके लॉ पेपर में आपका 4 पोर्शंस है, राइट। एक तरफ आपका है कंपनी लॉ, एक तरफ आपका है कमर्शियल लॉ, एक तरफ आपका है लेबर लॉ और दूसरी तरफ है एथिक्स। भैया इतने ह्यूज सिलेबस में कवरेज कैसे रखें, मैं आपको बताता हूं आप क्या करें। सबसे पहले आपको मैं एक चीज समझा रहा हूं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे डायरेक्टर चैप्टर। अगर मैं एकदम सिंपल फॉर्म में बोलूं तो आपको क्या करना है, आपको मेरे इस 28 मार्क्स के गारंटी क्वेश्चन को कर लेना है। 28 मार्क्स के गारंटी क्वेश्चन आपको कर लेना है। ये जो 28 मार्क्स का गारंटी क्वेश्चन है ये पीडीएफ में दिया हुआ है, ये देख रहे हैं। इसमें मैंने डायरेक्टर्स के पोर्शन को इंक्लूड किया है। डायरेक्टर्स आपका 21 मार्क्स का आएगा कंफर्म, और डायरेक्टर्स के बाद मैंने यहां पे ये 3 क्वेश्चन रेफर किया है ऑडिटर से रिलेटेड। ये 3 क्वेश्चन, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, पावर ऑफ ऑडिट कमेटी एंड पावर ऑफ ऑडिटर्स, ये 3 में आप गारंटी ये एक 7 मार्क्स का आएगा। तो 21 और 7, मेरा मैथ थोड़ा वीक था, सच बताइए, ठीक बोल रहा हूं ना। 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 मार्क्स। मतलब अगर आप ये पीडीएफ कर लेते हैं, इसमें मैंने नोट्स भी, आंसर्स भी रख दिया है, इसमें मैंने आंसर्स भी रख दिया है। कोई बच्चे आगे पूछेंगे एग्जॉस्टिव है कि नहीं, एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑब्वियसली एग्जॉस्टिव है। आपका माइंड में प्रॉब्लम है। आप मेरे दिए गए नोट्स को आपके इंस्टीट्यूट के मैट से, टॉपिक से जब कंपेयर भी कर लेंगे तब आपको लगेगा कि भैया जो यहां बैठा है वो कोई छोटा मोटा बात नहीं कर रहा। आपको मैं वही करवा रहा हूं जो आपके इंस्टीट्यूट्स में रिलेटेड है। 28 मार्क्स का मैं आपको यहां क्वेश्चन दे रहा हूं। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी आपका यही रहेगा कि भैया का दिया गया 28 मार्क्स का ये पीडीएफ आप पढ़ लें। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे 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 पहला काम आपका यही है कि दिया गया डिस्क्रिप्शन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में ये वीडियोस अलोंग विद पीडीएफ्स आप पढ़ लेंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, कोई भी तरह से टेंशन मत लीजिएगा। जो बच्चे सिर्फ नोट्स देखने के लिए वीडियो पढ़ रहे हैं, नोट्स मिल जाएगा। और अगर वो ये टॉपिक समझना चाहते हैं, तो इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशंस का वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। ये सिर्फ प्यार है आपसे तो मैं कर रहा हूं, और कुछ इसमें मॉनिटरी मेरा कुछ नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस जैसे ये कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे, पढ़ना चाहते मेरे से ही, तो मैं इस वीडियो के एक्सप्लेनेशंस, इस सारे टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशंस को मैं आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जरूर इस नोट से फॉलो करेगा, आपका डायरेक्टर भी हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन 1 एमसीक्यू हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 7 क्वेश्चंस में आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करना है। और हर एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी,
तो ए वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स का और बी वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आपको इनमें से कोई 5 क्वेश्चन करना है। सो इट्स लाइक एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का आ रहा है, मतलब 2 नंबर 14 ऐसे इंटू 5 इट इज इक्वल टू 70 एंड 70 प्लस 30 100 मार्क्स का पेपर है। नाउ आपको कौन से टॉपिक्स को कवर करना है और कौन से टॉपिक्स को कवर नहीं करना है, इसका भी जिस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। जिस्ट मैं आपको दे दे रहा हूं कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने और कैसे पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 2 का ए और 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 1872, लिखवा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब 14 मार्क्स आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से दिखेगा। उसमें जो ए वाले पोर्शंस और बी वाले रहेगा, मतलब 2 पार्ट रहता है ना 7-7 मार्क्स का, तो जो बी वाला रहेगा वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रहेगा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जहां पे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब टॉपिक से रहेगा। सो आप उसको गो थ्रू करिएगा अच्छी तरह से। अब ए वाला रहेगा जनरल प्रिंसिपल से, घबराइएगा मत। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो बच्चा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेगा वो ये क्वेश्चन, उतना ही क्वेश्चन पढ़ के जाए, उसके एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो पहला आपको क्वेश्चन, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, आपका सबसे पहला स्टेप है कि आप मेरे इस दिया गया पीडीएफ को पढ़ ले। डायरेक्टर प्लस इसमें ऑडिटर के 3 क्वेश्चंस है, तो इसमें आपको 28 मार्क्स इधर आ जाएगा। ठीक है, यू आर केपेबल टू गेट 28 मार्क्स इसमें से। ठीक है, डन। पहला आपका टास्क ये है। दूसरा आपका टास्क है कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ ले। ठीक है, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ ले, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका आ रहा है वो 14 मार्क्स का आ रहा है और वो आपको हेल्प करेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इधर 14 मार्क्स, डन। ओके, अब भैया ये जो 28 मार्क्स है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें 2 क्वेश्चन हो जा रहा है, तो 2 क्वेश्चन और ये 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो 5 में 3 क्वेश्चन तो इसी से आएगा। देखिए, इससे 1 क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है, इससे 1 क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है। क्वेश्चन कंफर्म बोलने का मतलब है 28 मार्क्स का जो क्वेश्चन में बोल, मतलब इस पीडीएफ में दिया गया जितने वो आ रही है, बट आपको तो क्वेश्चन इस पार्ट में करना पड़ता है ना, जैसे ए और बी दोनों मिला के। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोथ कॉम्बिनेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी करना है। एनीवेज, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, एक काम करता हूं, मैं आपको वो बाद में समझाता हूं कि मैंने आपको किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूं। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, पहले वो मेरा बात सुन लीजिए और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाला पार्ट पढ़ लीजिए 14 मार्क्स का। ठीक है, डन। क्वेश्चन क्या क्या आएगा इंपॉर्टेंट वो मैं बता दूंगा। थर्ड आपको क्या करना है, थर्ड आपको पढ़ना है एथिक्स। एथिक्स में वो 10 क्वेश्चन में दूंगा, वो 10 क्वेश्चन में ही आपको पढ़ना है, वो 10 क्वेश्चन ही आपको पढ़ना है। और उस 10 क्वेश्चन को जो आप पढ़ लेंगे आपका एथिक्स हो जाएगा, और एथिक्स भी 14 मार्क्स का आएगा। ठीक है, क्लियर? ओके। फोर्थ पार्ट आता है कंपनी लॉ का। अगेन डायरेक्टर भी कंपनी लॉ है, बट कंपनी लॉ में क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में दे दिया जाएगा, आप उतना ही पढ़ना, आपका पेपर अच्छा जाएगा कंपनी लॉ में भी। ठीक है, जैसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, सेक्शन 8 कंपनीज, ये सारे लिस्ट में दे दिया हूं, वही पढ़ना, आपका वो एग्जाम में आपको दिखेगा क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंपनी लॉ। सो बेसिकली अगर मैं अब इसको कंसाइज करूं तो मैंने आपको एक सिंपल सा बात बोला कि आपका लॉ 4 हिस्सा में डिवाइडेड है। एक है कंपनी लॉ, एक है कमर्शियल लॉ, एक है लेबर लॉ और एक है एथिक्स। कंपनी लॉ में, आपके कंपनी लॉ में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 14 मार्क्स 14 मार्क्स। ठीक है, जिसमें से एक 14 मार्क्स इस पीडीएफ में जो मैं 28 मार्क्स कंफर्म बोला हूं उससे आपको यहां दिखेंगे। ठीक है,
और 14 मार्क्स इधर दिख गए। अब ये इस पे 14 मार्क्स बचे। ये जो 14 मार्क्स है इसमें से आपको एक केस स्टडी में दिखेंगे, डायरेक्टर का एक केस स्टडी आता है उसमें दिखेगा आपको। सो कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का। एक तो मतलब ये पीडीएफ तो छोड़ के जाना मत। दिस पीडीएफ जो मैं ये पीडीएफ दिस इटसेल्फ जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप पढ़ के जाना, ठीक है। कमर्शियल लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट होता है, एलएलपी एक्ट होता है, एनआई होता है, चैप्टर 1 होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना नहीं है। नाउ सोगा है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, एनआई है, चैप्टर 1 है। एनआई, सोगा, पार्टनरशिप, एलएलपी, एनआई, चैप्टर 1। ये सोगा, पार्टनरशिप, एलएलपी, एनआई, चैप्टर 1, ये 5 चैप्टर पढ़ेंगे। ये 5 चैप्टर पढ़ेंगे आप, सोगा, पार्टनरशिप, एलएलपी, एनआई और चैप्टर 1। तो आप 14 मार्क्स क्वेश्चन एक अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेबर लॉ में 5 एक्ट है, आपको वो पढ़ना है। एथिक्स में मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूं। इस तरह से आपको पेपर को पढ़ना है। अब मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ, बच्चे कंफ्यूज ना हो गए हो तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। ये पूरा आईपैड बच्चे ने डैशपंती कर दिया। Where is my notes? Notes. ओ श्यामा কি করি বলো না संसार कारागारे मुक्ति मिले ना। इधर आओ, अब ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ 15 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 30। क्वेश्चन नंबर 2 का A और 2 का B, इट्स टोटली एसोसिएटेड विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 7 into 2, that is 14 marks, right? Question number 3 का A and 3 का B. If you want to solve this question 3, you have to deal with SOGA, LLP, partnership, NI, chapter 1. Okay, then you are going to get 7 into 2, 14 marks. Okay. Now comes question number 4. Question number 4 में A और B, right? It is consist of labor law. So labor law आप कर लेंगे, right? labor law में 5 एक्ट है। कोड ऑन वेजेस, ग्रेचुइटी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, प्रोविडेंट फंड, ESI, ये सब एक्ट्स है। ये आप कर रहेंगे तो आप ये यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं। 7 into 2. आई एम हेल्पिंग दोज पीपल who are not weak, बट उनको बहुत टेंशन है अपने जीवन में। देखो नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकता है बट इसी फॉर्मेट में आएगा, समझ रहे ना? समझ रहे तुम? समझ रहा है कि नहीं? समझा क्या? ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसका A B जो है, ये क्वेश्चन नंबर 8 ना केस स्टडी बेस्ड आता है। अब ये जो केस स्टडी बेस्ड आता है, इसमें से पहला वाला जो क्वेश्चन रहता है, नहीं इस बार पहला वाला नहीं, इस बार दूसरा वाला क्वेश्चन डायरेक्टर का आएगा। 8 का B का दूसरा वाला क्वेश्चन डायरेक्टर का आएगा, केस स्टडी, ठीक है। तो वो डायरेक्टर जो PDF, ये PDF, मेरे पिया घर आए ओ राम जी, ये वाला, ये जो डायरेक्टर का क्वेश्चन है, ये वाला देख रहे हो, ये सबसे। तो ये PDF पढ़ लेना, बस। बात मानता क्यों नहीं तुम लोग? पढ़ लेना। और 8 का जो A वाला पार्ट है, तुमसे मिलना, 8 का जो A है, ये केस स्टडी आएगा आइदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, ठीक है। थोड़ा चांसेस है, समझा? नहीं समझ रहे तुम? समझा? नहीं समझ रहे तुम? कब समझेगा? जीवन प्यार से ऊपर चीज़ है। क्यों आप समझ रहे तुम लोग ये बात? 5 का A और 5 का B,
6 का ए और 6 का बी, ये दोनों कमर्शियल लॉस है, ये दोनों किससे? कमर्शियल लॉस है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में दोनों क्वेश्चन है, तो 7 × 4 टोटल 28 मार्क्स का है। तो 28 मार्क्स के लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि वो PDF जो मैं दिया हूँ PDF वो पढ़ लेना। ठीक है, डायरेक्टर्स एकदम आता है 14 मार्क्स का, तो कंफर्म ही आता है, 21 भी आता है। कैसे? 2 क्वेश्चन डायरेक्टर का आया, 7 × 7 14, और एक तो केस स्टडी 21 डायरेक्टर मार्क्स, और एक तो क्वेश्चन आता है राइट ऑफ शेयर होल्डर, पावर ऑफ ऑडिटर और वो वाला। इसीलिए PDF पढ़ लेना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CMA इंटरलॉक के, कंपनी लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आप वो पढ़ लेना। आपका ये पूरा फुल फ्लेजेड ये क्वेश्चन सॉल्व्ड है, कोई बाप में भी दम नहीं किसी का। लेकिन पहले PDF। क्वेश्चन नंबर 7 का A और B आपका क्या आता है बोलो? एथिक्स। 10 क्वेश्चन दिया हूँ, वही पढ़ना है, स्ट्रेस नहीं लेने का बेटा। ये देखो मैंने सब बांट दिया, कैसे कैसे क्या आएगा। लेबर लॉ, अब आपको 5 क्वेश्चन करना है, आपको तो 5 क्वेश्चन करना है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर लूँगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ूंगा, मन लगा के, हो जाएगा 14 मार्क्स। फिर भैया का PDF पढ़ लूँगा, और भैया के इंपॉर्टेंट कंपनी लॉ का क्वेश्चन पढ़ लूँगा, हो गया 28 मार्क्स। 2 क्वेश्चन इधर हो गया, तो 1 2 3। भैया एथिक्स बोला था, 4 क्वेश्चन। अब आप अगर लेबर लॉ पढ़ लेंगे, लेबर लॉ ईजी है, बहुत ईजी है, 5 क्वेश्चन। और जो बच्चों ने ये भी पढ़ लिया है, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन करते ये भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। स्ट्रेस क्या चीज़ का? वाई स्ट्रेस? और हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे दिया हूँ। सोगा में भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, आप बस मस्त पढ़िएगा। एक बात याद रखिएगा, एवरी एंड हैज़ द न्यू बिगनिंग एंड एवरी बिगनिंग हैज़ एन एंड। तो इसीलिए आपके हाथ के चीज़ें नहीं है, फेलियर्स आपके हाथ के पार्ट नहीं होते, वो आपके लाइफ को आपको मोल्ड करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए फेलियर्स आते हैं। फेलियर्स नहीं आएंगे, आप अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाएंगे, और आपका ये जिंदगी का स्टोरी जब आप मर जाएंगे तो बोरिंग करके साबित हो जाएगा, कुछ तूफानी नजर नहीं आएगा। किसी को बताना तो पड़ेगा ना तुम लोग कितने तूफान आदमी हो। तो अपने इस सांस के वजूद को रखते हुए एकदम मोटिवेट होके आलती पालती मार के इसको पढ़ना शुरू करिएगा। मैं बता रहा हूं, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, आई विश यू अ वेरी गुड लक। आप अच्छा से एग्जाम दीजिए, सारे स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए, आपको हेल्प होगा। मैं इस बार उतना एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं हेल्थ से थोड़ा गिव अप कर चुका हूँ। गिव अप मतलब वो वाला गिव अप नहीं, हेल्थ थोड़ा ध्यान देने के लिए मैं उतना इस चीज़ पे एक्टिव नहीं हूँ, बट हेल्प हमेशा आपके लिए रहेगा। इस प्यारे से जेस्चर के लिए जो मैं आपके लिए किया हूँ, इसका एक ही रिटर्न है, वो एकदम सिंपल सा, मतलब मैं आपको रिटर्न दे रहा हूँ वो प्यार जो आपने मुझे दिया है। आई विश यू अ वेरी गुड लक, और आप अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा और अच्छी तरह से आप सक्सीड होइएगा। जय माँ काली, थैंक यू सो मच।